टॉस का ये खास वीडियो आप तक पहुंचाने से पहले मुझे मेरी एक गजल का एक मतला यानी शुरू की 2 लाइनें और एक शेर बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। पहले वो सुन लीजिए, इसके बाद वीडियो के मसले पर आपसे बातचीत करेंगे। गजल का मतला है कि मेरी हर बात को ताने की तरह लेते हैं, आप भी मुझको जमाने की तरह लेते हैं। मेरी हर बात को ताने की तरह लेते हैं, आप भी मुझको जमाने की तरह लेते हैं। और फिर चीख कर भीतर के बियाबानों में हम भी फिर चीख कर भीतर के बयाबानों में शोर की हद को तराने की तरह लेते हैं। शोर की हद को तराने की तरह लेते हैं। साफ है कि जब हमें किसी शोर को दबाना होता है तो हम और ज्यादा शोर करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम बहरे होने लगे, पागलपन की हद तक चिड़चिड़े होकर आपक होने लगे। शोर शराबे की वजह से देश की दिमागी सेहत खराब होने लगी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में वायु और जल प्रदूषण को लेकर बहुत चर्चा होती है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण को नजरअंदाज किया जाता है। वजह है कि ध्वनि प्रदूषण के मुकाबले हवा और पानी का प्रदूषण दिखता है और सीधे महसूस होता है। हवा और पानी मूलभूत जरूरतें हैं, जबकि ध्वनि सेकेंडरी। लेकिन जिस तरह बढ़ता हुआ शोरगुल लोगों की दिमागी सेहत खराब कर रहा है, उसे देखते हुए अब लगता है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रति सचेत होना बहुत जरूरी है। पर अफसोस कि सरकारी मशीनरी और हम खुद इस ओर उदासीन ही हैं। शोर को डेसिबल में नापा जाता है। रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल से ज्यादा शोर खतरनाक होता है। इसी तरह साइलेंस जोन में 50 डेसिबल तक शोर और कमर्शियल जोन में शोर की मात्रा 65 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शहरों में शोर की बड़ी वजह वाहन होते हैं। रेड लाइटों पर लगातार हॉर्न बजाना हम भारतीयों की बहुत बुरी आदत है। ग्रीन लाइट हो जाने पर पीछे वाले वाहन तब तक बेवजह हॉर्न बजाते रहते हैं जब तक वे सिग्नल क्रॉस नहीं कर लेते। ट्रैफिक जाम वाले इलाकों में हॉर्न का शोर असहनीय होता जा रहा है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण पर 10,000 रुपए तक के जुर्माने, 3 महीने तक की सजा और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान के बावजूद लोग मानते ही नहीं। वजह साफ है कि ट्रैफिक पुलिस ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लेती। दूसरे नियम तोड़ने के मुकाबले बहुत कम चालान अनावश्यक शोर के लिए किए जाते हैं। इसी तरह रात 10 बजे के बाद तेज संगीत बजाने पर रोक है, लेकिन परवाह कौन करता है? माना जाता है कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस बहुत सख्त है, लेकिन वाहनों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के हाल के आंकड़े चौंकाते हैं। दिल्ली में मंदिर मार्ग और इंडिया गेट के पास ध्वनि प्रदूषण का स्तर चिंताजनक पाया गया। पीक आवर्स में इंडिया गेट पर शोर का स्तर 80 डेसिबल तक हो जाता है और मंदिर मार्ग पर ये 77 डेसिबल तक नापा गया। जुलाई 2020 में दिल्ली में ज्यादा शोरगुल वाले 31 इलाकों में से 26 इलाकों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर चिंताजनक था। सभी बड़े शहरों में यही स्थिति है। भारत उत्सव धर्मी देश है। हमारे यहाँ शादी ब्याह या जन्मदिन जैसे घरेलू फंक्शन हो या धार्मिक आयोजन, हमें तेज आवाज में संगीत पसंद है। दीपावली पर तो रात भर पटाखे चलाने का रिवाज है ही। रोज 5 वक्त की नमाज की अजान के लिए देश भर में लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल होता है। बहुत से मंदिरों में भी सुबह शाम की आरती मोहल्ले भर में गूंजती है। शहरों में तेज कान फोड़ू संगीत बजाते हुए शेयरिंग ऑटो अक्सर घूमते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आप आवाज कम करने के लिए कहेंगे तो ड्राइवर के साथ ही दूसरी सवारियां भी आपको अजीब सी नजरों से घूरने लगेंगी। लेकिन अब समय आ गया है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर
समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए। जब हम अति का शोर करते हैं तो सिर्फ इंसानियत के प्रति ही अपराध नहीं करते, बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी गंभीर आपराधिक कार्रवाई करते हैं। पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां शहरों से इसी वजह से गायब हो गई। हॉर्न की इजाद 1860 के दशक में हुई। इससे पहले वाहनों के आगे चेतावनी के लिए लाल झंडा लगाया जाता था। असल में हॉर्न बजाने का उद्देश्य दूसरे चालक को उसकी अनदेखी के प्रति आगाह करना था या फिर पैदल चालकों को चेतावनी देना है। लेकिन अब लोग हॉर्न बजाकर कुंठा और क्रोध व्यक्त करते हैं। उनके मन में पैदल चलने वालों और दूसरे वाहन चालकों के लिए अपमान का भाव होता है, सम्मान का नहीं। ट्रैफिक जैसे मामलों से पैदा हो रही सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने वाले मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हैं। डॉक्टर अंजिक डीवाई पाटिल के अनुसार हॉर्न बजाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाना इस समस्या का समाधान कतई नहीं है। चीन के शंघाई शहर में ऐसा किया गया था तो लोगों ने महिला स्वर में प्लीज माइंड द गैप की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे शोर और ज्यादा बढ़ गया। कड़ा जुर्माना भी समस्या का हल नहीं है। ब्रिटेन में बेवजह हॉर्न बजाने पर 1000 पाउंड यानी करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना होता है, लेकिन हॉर्न बेवजह बजाया गया, ये कैसे साबित होगा? कि कौन साबित करेगा? बजाने वाला वाजिब वजह ही बताएगा। समाज को बहरा होने, उन्मादी होने से बचाना है तो हॉर्न के विकल्प के तौर पर किसी स्मार्ट तकनीक का इजाद करना ही होगा। इससे भी ज्यादा आत्मसंयत रहकर ही इस समस्या से निजात पाई जा सकती है।